अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू के ट्रेड्स वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। जो रिपोर्ट हम मंडे को पब्लिश करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि वीडियो फॉर्म में उस रिपोर्ट के जो की पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट कर दें, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। इस वीक जिन स्टॉक्स को हमने हाईलाइट किया था, उसमें सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं मीज़ान बैंक का। मीज़ान बैंक पाकिस्तान का चौथा बड़ा बैंक है और प्रीमियर इस्लामिक बैंक है, द ओनली लीडिंग इस्लामिक बैंक बाय द बिग मार्जिन। इस बार हमने मीज़ान को जो हाईलाइट किया उसके आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट की वजह से हाईलाइट किया। अभी कुछ दिनों पहले ही मीज़ान के तीसरे क्वार्टर का रिज़ल्ट आया और बहुत शानदार रिज़ल्ट आया। मीज़ान ने तीसरे क्वार्टर में 25 अरब रुपए से ज़ायद की अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रिफ्लेक्ट की, जिनका अगर हम मीज़ान के साथ बाकी बैंकों के मवाजना करें तो बाय बिग मार्जिन जो है मीज़ान लीड कर रहा है। यही नहीं, अगर मीज़ान के 9 महीने का अगर हम रिज़ल्ट का जायज़ा लें तो तकरीबन 58 बिलियन रुपीस से ज़ायद की जो है वो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है। ईपीएस भी 32 के ऊपर आया है। तकरीबन 105% से ज़ायद की बॉटम लाइन ग्रोथ हमें नज़र आती है। मीज़ान की एनएनआईज़ काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। इसी तरह मीज़ान की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। सबसे अच्छी बात कि मीज़ान ने इस बार डिविडेंड एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दिया। 5 रुपये का मीज़ान ने डिविडेंड दिया तीसरे क्वार्टर के रिज़ल्ट के साथ। अमूमी तौर पर मीज़ान से जो एक्सपेक्टेशन थी वो तकरीबन 3 से 4 रुपए के डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन थी। बट मीज़ान का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो इतना शानदार है कि 21% के ऊपर था। यही वजह है कि मार्केट एंटिसिपेट कर रही थी कि शायद डिविडेंड जो है वो ज़्यादा है, और डिविडेंड वाकई में ही ज़्यादा है। मीज़ान जो है वो इस्लामिक बैंकिंग स्पेस को लीड करता है। तकरीबन मीज़ान का जो इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री में जो डिपॉजिट शेयर है वो 32% से ज़्यादा है, और कन्वेंशनल यानी ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री में जो मीज़ान का डिपॉजिट मार्केट शेयर है वो तकरीबन 7.2% है। सबसे अच्छी बात यह है कि मीज़ान पूरे बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन करता है, 52% की। इसके अलावा बड़ा ही शानदार एडीआर है और एनपीएल्स का भी इतना कोई ख़ास इशू नहीं है। हमने मीज़ान को हाईलाइट इस वजह से किया कि हमें लगता है कि आगे आने वाला जो रिज़ल्ट होगा, जो कि दिसंबर क्लोजिंग का होगा, वो भी बहुत शानदार रहेगा। बैंक्स इस बार अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं और हमें लगता है कि मीज़ान में वो पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ द क्लीन बैलेंस शीट एंड बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस द बैंक इज़ गिविंग। पिछले 3 क्वार्टर्स में जो हमने बैंक की परफॉर्मेंस देखी है, और मीज़ान ने ना सिर्फ इस फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर में, पिछले सालों में भी मीज़ान की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग रही। हमें लगता है कि जो कार बैंक का इम्प्रूव हुआ है, आगे जाके बैंक अपना पे आउट रेशियो जो है वो मज़ीद इसी तरह इन्हांस पे आउट रेशियो रखेगा। सो उससे जो है वो इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होगा। के ट्रेड मीज़ान बैंक को कवर करता है। हमारी तरफ से स्टॉक के लिए 167 रुपीज़ पर शेयर की टारगेट प्राइस है। हमें लगता है कि मीज़ान जो है रिलेटिवली क्लीन बैलेंस शीट के साथ एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट चॉइस हो सकती है। जो दूसरा हमने स्टॉक हाईलाइट किया है वो सीमेंट सेक्टर से जो इसका ताल्लुक़ है, हमने गरीबवाल सीमेंट को हाईलाइट किया है। हम समझते हैं कि गरीबवाल सीमेंट सेक्टर में उसका जो ईवी पर टन है वो काफ़ी कम है। बाकी जो सीमेंट के प्लेयर्स हैं, तकरीबन $16.2 के हिसाब से जो इसका ईवी पर टन है, हमें लगता है कि वो एक उसके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा ये है कि रिसेंटली कंपनी ने अपने डेट्स पे ऑफ किए हैं, जिसकी वजह से उनकी बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी क्लीन हो गई है। इसके अलावा हम समझते हैं कि बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बरकरार रखा है, और आगे भी इस बात का अंदेशा है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ तो बरकरार रहेंगे या डाउनवर्ड ट्रेंड पर रहेंगे। स्पेशली जो फाइनेंशियल ईयर का दूसरा हाफ होगा उसमें हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन कर सकते हैं। हमें लगता है कि सीमेंट सेक्टर में गरीबवाल सीमेंट काफ़ी अंडर वैल्यूड है। नॉर्थ में इसकी काफ़ी अच्छी पेनिट्रेशन है, 5th लार्जेस्ट प्लेयर है। रिसेंटली इन्होंने अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाई थी। तो एक मिड टायर स्टॉक्स में हमें लगता है कि गरीबवाल में एक अच्छा पोटेंशियल है जिसको देखना चाहिए। ये थे हमारे इस वीक के 2 सेल्स आइडियाज़ ऑफ द वीक। हमने कोशिश की कि उन स्टॉक्स को हाईलाइट किया जाए कि जिनमें बहुत पोटेंशियल हो। मज़ीद स्टॉक्स के वाले से मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारी रिपोर्ट को भी स्टडी कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर भी रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।